एंड देन द मैजिक हैपेंड. जो MD थे उनको लगा ये मुझे सीखना चाहिए ना कि मेरी टीम को. एंड ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए. लीडरशिप हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो या इंडिविजुअल आपका सक्सेस भी हो, ऑब्जर्वेशन स्किल आपको बहुत कुछ सिखाता है. एंड ये स्टोरी में भी तो ऑब्जर्वेशन था ही ना. कंक्लूजन में क्या देखा हमने कि भाई अगर तू पीछे हटा तो घर का भी नहीं रहेगा, तेरे को घर में भी एंट्री नहीं मिलने वाली. छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. अर्थशास्त्र इज मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, मोर अबाउट स्ट्रैटेजीज, मोर अबाउट मैनेजमेंट. बट आई वुड से मेजरली अगर मैं बताऊं तो इट हेल्प्स यू बिकम अ पॉलीमैथ. लोगों को ये लगता है कि चाणक्य नीति मतलब वो एकदम कुटिल था या एकदम ऐसे मैनिपुलेशन. नो, it is about helping you become a better person. Correct. Spiritually, mentally, emotionally, and most important to become a leader that people look up to. Yeah. तो लोगों को because बोलते ना कि मेजॉरिटी विंस, मैं बोलती हूँ मेजॉरिटी लूजेस. मेजॉरिटी ने जो परसेप्शन बनाया है वो गलत है. चाणक्य इज नॉट अबाउट बीइंग नेगेटिव. जब आप स्टडी करते हो आपको समझ में आता है कि अरे ये तो कितना इटर्नल, जो आपको मैंने बोला कि अर्थशास्त्र इज इटर्नल, कि भाई लाइफ चेंज होती, इट्स अ गेम चेंजर. एंड जब तक आप उसका स्टडी नहीं करते हो, जब तक आप उसको डिटेल में नहीं समझते हो, यू आर बाउंडेड बाय परसेप्शंस. मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि चाणक्य सिखाते हैं कि एक ट्रेनेबल इंसान कौन होता है. जैसे हम कहते हैं कि यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. तो मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे कि एज पर अर्थशास्त्र. सबसे पहले, जो इंसान सीखना चाहता है ना, उसकी सुनने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सो एग्जाम्पल, लिसनिंग. यस, सो फर्स्ट कम्स लर्निंग, देन कम्स लिसनिंग. ठीक है, सुनने की क्षमता स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे पता है, आप ना सच्चाई के मार्ग पे चलोगे, बिकॉज नाउ यू नो कि सच क्या है, गलत क्या है. एंड देन यू विल रिजेक्ट फॉल्स व्यूज. मतलब आप कोई भी बोलते ना, कोई कुछ बोलेगा तो आप मान नहीं लोगे. यू विल हैव योर ओन ब्रेन्स. करेक्ट, एब्सोल्युटली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा अब तक, बिकॉज 10 लोगों ने ये चीज़ बोली, मैं इस चीज़ पे मान रहा था या मान रही थी. करेक्ट. तो जब भी आप किसी को रिक्रूट भी करो, जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करो, आप ये 5 चीज़ें देखो. इज द पर्सन हैविंग अ लर्निंग एटीट्यूड? सीखने की क्षमता होगी तो सुनने की क्षमता होगी. करेक्ट. उसके बाद सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है इंसान, या कोई कुछ बोले तो मान लेता है. करेक्ट. तो इसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं. कि इसका तो कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है. करेक्ट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफ्लेक्शन. सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है ना, सेल्फ अवेयरनेस आ ही नहीं सकता है. एंड इसलिए जब भी हम किसी के साथ भी बैठे इन फॉर कंसल्टेशन और फॉर कोचिंग, आई इंश्योर कि उनको मैं ये 5 चीज़ सिखाऊँ कि आप स्ट्रैटेजी सीख लोगे, बट ये प्रोसेस सीख लो. कई बार ऐसे भी होता है, अगर आपको चाहिए कि आप पहले सीखो, सुनो, रिफ्लेक्ट करो और बाद में सच और झूठ का निर्णय लो, दैट इज ऑल्सो ओके. बट सीखना और सुनना पहले इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. उसके बाद आप प्रॉबेबली थोड़ा ऑप्शंस यहाँ वहाँ कर सकते हो. जैसे आपको मैंने बोला कि आई ऑलवेज प्रेफर रिफ्लेक्टिंग एट द एंड. यस. क्योंकि वो गलतियाँ फिर मुझे वापस नहीं करनी है. सो यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट टू रिफ्लेक्ट फर्स्ट और यू वांट टू रिफ्लेक्ट एट द एंड. दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट ट्रेनेबल इंसान बनो. डोंट बी अ रिजिड पर्सन कि मुझे सब आता है, मैंने इतने डिग्रीज किए, मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया. दैट डज नॉट हेल्प. मतलब वो तो फेमस सी लाइन ही हो गई है ना आपकी, एम्प्टी कप वाली. लाइक यू हैव टू बी एम्प्टी. अगर आप पहले से ही फुल हो तो फिर कोई कुछ सिखा नहीं सकता आपको. एंड एवरी डे इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो वन मोर सूत्र. अगर आप चाहे तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं पूरा ये सूत्र. चाणक्य ये बताते हैं कि एक राजा सबसे बिजी, जैसे आपने बोला कि राजा की लाइफ एकदम थॉर्न्स वाली होती है, ठीक है. इमीडिएटली इफ यू सी, दे डोंट हैव टाइम. एब्सोल्युटली. पूरा शेड्यूल पैक्ड होता है, राइट. बट चाणक्य ये बताते हैं कि आपको दिन में एटलीस्ट 1 घंटा रिसर्च करना है. अब आप बोलोगे राजा क्यों रिसर्च करेगा? ऑफ कोर्स करेगा. आपके पास रोज़ नए लोग आते हैं ना आइडियाज़ लेके. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि उनको खुद का दिमाग नहीं है, दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे विल कंसल्ट. बट आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी इनविंसिबल. जो अलेक्जेंडर थे उस ज़माने में, लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल, आर्मी का भी, वेपन्स का भी. Absolutely. And conquering the world. But he became invincible because he knew more than other people. But the only problem was उनको इंडिया के बारे में नहीं पता था. चाणक्य ने उस जमाने में भी SWOT एनालिसिस किया था. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, राइट. अब जब आपको अगर वीकनेस में नहीं आना है, you have to research about your competitors, about your own self, about the things happening in the world. Correct. And then you see
you will be much ahead than others. अलेक्जेंडर की एक ही गलती थी, इंडिया के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया. उनको लगा मेरे पास बड़ी आर्मी है, इतने अच्छे अच्छे वेपन्स है जो इंडिया में भी नहीं मिलते, तो मैं ऐसे हरा दूंगा इंडियंस को. करेक्ट. अल्टीमेटली कौन हारा? अलेक्जेंडर, राइट? Yeah. एंड क्या हमने वॉर किया? नहीं. I think even with, even the same reflection happens with Genghis Khan, like, that thing happened and India wasn't conquered, even when Yes. he was such a Yes. famous Mongol Yes. ruler. Yes. मैं यहाँ पे ना एक चीज़ को tie up करना चाहूँगा, Yes. like right now I want to start about talking about how you can apply this strategic things that we are talking about to achieve goals in your life, to achieve dreams in your life. Now the interesting part that I learned from you is pauses. So I would say the step one is pause. And coming from my own experience as well, when you don't pause, you cannot see. Yes. आप जब भाग रहे हो ना तो आपका व्यू बहुत अलग होता है, और आप जब ठहर जाते हो ना तो आपका व्यू बहुत अलग होता है. Correct. The people need to stop. Yes. And we don't even stop in a day. But कभी कभी आपको महीने का भी pause लेना पड़ता है. Depends upon where you are at it in your life, right? Yes. Somebody might be in 20, somebody might be in 30, somebody might be in 40. You can pause at any point of time in your life. And I would say it's very much needed in interval. आपको वो कंसिस्टेंटली करना चाहिए. You know why? Because reflection is so underrated. 100%. Pause से ही reflection आता है. मैं तो बोलूँगी यहाँ पे नीरज के जो आपने पॉज की बात की, रिफ्लेक्शन इज पॉजिंग, करेक्ट, बट आई वुड सजेस्ट इसको मैं कहती हूँ स्ट्रैटेजिक पॉजिंग, करेक्ट, या इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि स्ट्रैटेजिक पॉज. और ये मैं इवन स्टार्टअप्स को भी एडवाइस करती हूँ, बिकॉज ये खुद चीज़ मैंने अप्लाई की है. जब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चलता है, या प्रॉबेबली कोई प्रोजेक्ट बोलो वो नहीं चलता है एज पर योर प्लान, यू कैन टेक अ स्ट्रैटेजिक पॉज. हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं अरे यार फिर रेवेन्यू कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगा, ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस. बट आप ये चीज़ सोचो ना, अगर जो चीज़ काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे वो स्टॉप करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कंपनी में ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे नॉलेज लिया जा रहा है, मुझे उसका पे भी दिया जा रहा है, बट वहाँ के लोग वो अप्लाई नहीं कर रहे, आई विल स्टॉप माई ट्रेनिंग्स. और ये मैंने किया भी है. I would not name any company, of course. I don't want to defame anybody. Yeah. But then can I pause? Can I reflect? कि अच्छा सबसे पहले मैं क्या improve कर सकूं कि भाई वो और अप्लाई करे. Correct. I would never blame the company saying अरे ये लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं. अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ताली एक हाथ से भी नहीं बज रही है ना. Correct. ठीक है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मुझे पता है. Can I improve on my delivery? Can I improve on my training methods? Can I improve on the topics? और मैंने बहुत रिफ्लेक्ट किया एंड देन आई रियलाइज्ड ओके, मे बी जो मुझे सिखाना है शायद वो उनको नहीं सीखना है. Absolutely. तो कैन आई टेक अ ब्रेक, कैन आई अंडरस्टैंड देम बेटर एंड कैन आई सर्व व्हाट दे वांट. तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम ये सोचे कि यार ब्रेक ले लेंगे, स्ट्रैटेजिक पॉज ले लेंगे तो लोग सोचेंगे इसके पास काम नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आप देते ही जाओगे ट्रेनिंग और अगर उसका रिजल्ट नहीं मिला तो आपकी बदनामी होने ही वाली है ना. Correct. कि भाई ये सिखाते लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं है. Correct. आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है. ट्रेनर्स बहुत अच्छे, कोचेस बहुत अच्छे. यू आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? बट बिकॉज सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस को प्रॉबेबली वो रॉन्ग मार्केट था, प्रॉबेबली वो टाइम सही नहीं था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, आई एम जस्ट गिविंग कि हर एक का रीजन होता है, हर एक का टाइम आता है. Correct. प्रॉबेबली उस ट्रेनर कोच का अब टाइम नहीं था, अब आएगा. यू हैव टू बी मोर रेलेवेंट. Absolutely. तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार कंपनी से बंद हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स गुड कि राइट टाइम पे वो डिसीजन लेना पड़ा. इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन फॉर मी कि भाई मुझे आई थिंक यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बंद करना होगा. Correct. ऑफ कोर्स मैं खुद के ही इनकम को बोलते ना क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ. बट देन इफ आई हैव मल्टीपल अदर सोर्सेस तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा. नंबर 1 जो चाणक्य सिखाते हैं, आपका जो कोष है, जो आपका ट्रेजरी है, वो ओवरफ्लोइंग होना चाहिए. मतलब यू शुड हैव मल्टीपल इनकम्स सोर्सेस. इससे क्या होगा पता है, अगर आपका एक भी बंद होता है ना या टेम्पररी नहीं आता है, यू आर नॉट अफेक्टेड. एंड आई रियलाइज उस टाइम पे कि प्रॉबेबली मैं इतनी अटैच्ड हूँ ट्रेनिंग के साथ कि मुझे थोड़ा अफेक्ट हुआ. बट देन आई रियलाइज्ड ओके, ये स्ट्रैटेजिक पॉज लेना बहुत ज़रूरी है. वाई? अगर हम करते ही जाए विदाउट रिफ्लेक्टिंग, इट विल नॉट गिव रिजल्ट्स. एंड जिसे हम कहते हैं ना, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड. मैं सिखाती जाऊँ लेकिन रिजल्ट. एंड देन आई रियलाइज्ड प्रॉब्लम माइंडसेट का भी था. मैंने अपना समझ लिया कि ओके प्रॉबेबली मैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी,
मैं वो सिखाऊंगी जो जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं. एग्जाम्पल, दे वांटेड सेशंस इन गुजराती बिकॉज मैं गुजरात की कंपनी को ट्रेन कर रही थी. नो प्रॉब्लम, आई स्टार्टेड सेशंस इन गुजराती. सेल्फ रिफ्लेक्शन करो एंड देन यू सी. तो और लोग बैठते हैं बिकॉज दे कनेक्ट विथ यू. करेक्ट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई रियलाइज्ड इन्होंने कभी भी आई थिंक पिछले 10 सालों में ट्रेनिंग लिया ही नहीं है. तो इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर देम ऑल्सो कि यार इतना कुछ है सीखने के लिए. करेक्ट. एंड देन द मैजिक हैपेंड. जो MD थे उनको लगा ये मुझे सीखना चाहिए ना कि मेरी टीम को. एंड आई एम लाइक यार ये तो अलग ही फ्लिप हो गया, अलग ही ट्विस्ट आया कहानी में. यू गेटिंग इट? यस. कि जब आप सिखा रहे हो और जब भी आपने खुद नहीं सीखा है, यू फील इनसिक्योर. Absolutely. I think insecurity is one of the biggest motivators to go in wrong direction. Yes. मतलब, you know. And then the person is coming and telling me कि आप मुझे पर्सनल सेशंस दो. मैंने बोला यार आपकी टीम को भी उतनी जरूरत है, आप बैठो टीम के साथ. हाँ. अगेन इट इज नॉट कि हम पर्सनल 1-to-1 कोचिंग नहीं देते, बट माई इंटेंशन वॉज जो चीज शुरुआत की क्यों रुकना. और उसमें से चाहे 10 लोग नहीं सीख पा रहे, 2 तो है ना जो आज भी टेक्स्ट और कॉल करते, मैम कब आ रहे हो नेक्स्ट सिखाने के लिए. बट मैं क्या बोलूं. करेक्ट. एंड देन द MD सेड कि भाई ओके अब ये लोग अपनी सैलरी या अपनी पॉकेट से ही पैसे देंगे, हम नहीं स्पॉन्सर करेंगे. डोंट फ्लिप लाइक दिस. एंड लेट मी टेल यू, ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस. Absolutely. आप एक्सपेंस में दिखा रहे हो, दैट्स टेक्निकल पार्ट, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पोटेंशियल लीडर्स को डेवलप करते हो, आपकी कंपनी 10x ग्रो करेगी. Correct. बट वन फाइन डे आफ्टर से अराउंड 15 सेशंस आपको आगे लगता है कि ये तो मुझे सीखना चाहिए था. तो आप कहाँ थे अब तक. एंड सडनली इट्स लाइक यू गिव सो मच ऑफ नाइस बुफे टू अ पर्सन. Correct. एंड देन आप उसका लर्निंग बंद करवा दो. पहले तो आपने कभी लर्निंग कल्चर रखा नहीं, और जब शुरू किया आपने अब्रप्ट बंद कर दिया. Correct. सो देन आई रियलाइज्ड ओके आई नीड टू नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कभी पास्ट में इन्होंने ट्रेनिंग लिया था. क्या पहले उनका माइंडसेट है सीखने के लिए. क्या मैं जो टॉपिक्स दे रही हूँ वो टॉपिक्स वो लोग रेलेवेंट मान के सीखेंगे, या उनके सीखने की क्षमता है. सी क्षमता इन द सेंस आई एम नॉट जजिंग द कैपेसिटी, बट प्रॉबेबली क्या वो अप्लाई करेंगे. सो ये जो स्ट्रैटेजिक पॉज मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत इफेक्ट हुआ. आई कुड इम्प्रूव ऑन माई डिस्कवरी कॉल्स एज वेल कि ओके हम ट्रेनिंग, एग्जाम्पल अगर कोई लीड आता है या कोई कंपनी आती है मेरे पास कि मानसी हमें लीडरशिप ट्रेनिंग चाहिए या हमें ये टॉपिक्स पे सेशंस चाहिए, आई नाउ ब्रेनस्टॉर्म दीज पॉइंट्स फर्स्ट. तो अच्छा हुआ ना कि वो ट्रेनिंग वहाँ पे बंद हुआ भी नहीं. आई वुड से मैंने ही बंद किया बिकॉज आई वाज सीइंग कि यार एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, नहीं रिजल्ट मिलेगा. करेक्ट. तो अगर मैं वो सोचूं शॉर्ट टर्म कि यार अभी पैसे आ रहे ठीक है, नो इट्स ओके वो पैसे बंद हो जाएंगे, नाम तो नहीं खराब होगा ना. इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. करेक्ट. एंड लेट मी टेल यू नीरज, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल. द मोर यू इम्प्रूव द मोर पीपल विल कम. आज वो कंपनी को वापस सेशंस चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ दे आर सीइंग द वीडियोज एंड ऑल दैट, जो भी सब है. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट लेट देम हैव द बेसिक लर्निंग्स फर्स्ट. तो स्ट्रैटेजिक पॉज, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल एग्जांपल बताया. एंड आई वुड सजेस्ट कि मैं पॉडकास्ट में वही बताऊंगी जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. Absolutely. हाँ, चाणक्य स्टोरीज है, बट दैट इज जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि ये चीजें हम वहां से भी सीख सकते हैं. बट जितने भी ये ट्रेनर्स और कोचेस आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वुड टेल देम 100% प्लीज टेक अ स्ट्रैटेजिक पॉज. पोस्ट कोरोना, पोस्ट पेंडेमिक कोचिंग इंडस्ट्री चेंज हुई है. हाँ, the world has got a very big pause और उसको reshape करने का एक opportunity मिली. I think it is the people who could reflect in that pause grew. Yes. The people who could not do that failed. It's as simple as that. And I would say keep on reinventing. जैसे आपको मैंने बोला कि अगर मुझे कोई कंपनी के बोर्ड में आना है, I would not touch the topics जो बाकी डायरेक्टर्स को आते हैं. Can I bring in some different value? तो मैंने social media for personal branding and business branding, and at the same time training and development. See, जब आपके पास options होते हैं ना to deliver, at least कहाँ पे तो कुछ fit होगा. Correct. So example, I realized leadership training सबको नहीं चाहिए. Correct. It is a must. Correct. But can I force people? No. ठीक है, और वो भी I have ancient wisdom जो सबके बस की बात नहीं है. Correct. But social media is
irreplaceable, it has to be there. Yes. Correct? You have to Yes. apply for it. तो आप अपने ऑप्शंस वाइडन करते हो जब आप रिफ्लेक्ट करते हो. Correct. लास्ट 3 साल में थैंक्स टू आई वुड से राज जो पहले बिग ब्रेन था, माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. Correct. अगेन थैंक्स टू राधा कृष्ण पिल्ले से, जिन्होंने मुझे सबसे पहले रियलाइज करवाया दैट आई एम केपेबल टू बी अ पॉडकास्ट होस्ट. ये सब प्लान्ड नहीं था नीरज. आई वॉज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि मैं क्या ऐसा करूंगी. कॉन्टेंट क्रिएशन वॉज नेवर प्लान्ड. Correct. Correct. And you always have somebody or the other who realizes your potential and they will just add value to that. So true. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.